भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़कर एक सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और एक दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। तब अर्जुन ने दीवार पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या फिर 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत ही दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। वहीं पर क्रोध बड़ा ही खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से कहीं गुना अच्छा है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर कर नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर आप टूट जाओ। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आपको एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम करना चाहिए। देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और वाणी से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कहीं गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो मामूली शब्द है, यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना देते हैं और शैतान भी बना देते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमज़ोर होते हैं कुछ इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज़्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज़्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। यहाँ पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को गलत ही मान लिया है। जब अपनों में गद्दार हो और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से जंग हार जाता है। चेहरे सबके याद है मुझे, बस वक्त का इंतज़ार है। धैर्य कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये वह ताकत है जो सभी के अंदर नहीं होती है। ज़िंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो है गुजर जाना। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा होता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त बनाने में लगा तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम।
तूफानों का आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले को भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले को भी। समय से पहले मिलने वाली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। दिखते तो यहाँ सभी इंसान ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप ही मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, ये दोनों ना तो दोबारा मिलते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हो और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल ही क्यों खेलती है। इतने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाइल देते हैं। करेले से कड़वे लोग भी मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो वो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो वो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठा रहना आपको बर्बाद कर देगा। गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतोष नहीं मिलेगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बस एक पल ही काफ़ी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज़ बदलती है, किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। इत्तेफाक से मिलते हैं लोग, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से। बोलना सीखिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मज़ा तब आता है जब पूरी दुनिया आपको कमज़ोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत दिखानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा समय कभी नहीं आता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं आ रहे हो तो जीत पक्की आपकी ही होगी। गम नहीं है किसी भी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी बात थी। वह बुरी बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वह राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन कुत्तों के सामने डाल देता था। वह कुत्ते उस इंसान को बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे। उस इंसान को बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी से भी हो, सबकी सजा यही थी। इसीलिए राज्य की प्रजा बड़े खौफ से रहती थी। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और वह गलती हिसाब किताब करने में होती है। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है और कहता है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हिसाब में गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है, महामंत्री जी, आपको तो पता ही है हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वह सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा पर बहुत गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अब महामंत्री को सब पता चलता है
कि उसे भी वही सजा मिलने वाली है, उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। तो वह राजा से बोलता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी वह आखिरी इच्छा बताने को कहता है। तो वह महामंत्री राजा को बोलता है कि आप मुझे सजा बेशक यहीं दीजिए, लेकिन आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिनों के बाद सजा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की बात मान लेता है। अब 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिनों के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। तब वह राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए। अब राजा के आदेश अनुसार महामंत्री को उस बेड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उन कुत्तों को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा था कि वह कुत्ते मंत्री को काट नहीं रहे, मंत्री के ऊपर भौंक नहीं रहे, बल्कि उन्हें चाट रहे, उसे प्यार कर रहे। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जंगली कुत्ते किसी के भी साथ ऐसा नहीं करते हैं, परंतु यह महामंत्री से तो इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुराते हुए बोलता है, प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। राजा उसे ऊपर बुलाता है और महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब वो महामंत्री बताता है कि आपने मुझे 15 दिनों की मोहलत दी थी। उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिश्ता सा बना लिया, इनको नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई। इसीलिए अब ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है कि लेकिन मेरे वचन का क्या होगा। तभी महामंत्री बोलते हैं कि आपका वचन था कि मुझे इन कुत्तों के सामने डालेंगे, और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वह एक अलग बात है। महामंत्री बोलता है कि महाराज मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा की और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तित हो गया, लेकिन आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा की है, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। यह मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है और यह बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ करते रहते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तब लोग कद्र नहीं करते हैं। और किसी के लिए आप कुछ दिनों के लिए कुछ कर दो, आप उनके लिए भगवान का रूप बन जाते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।